बुढ़ापा में बार बार रोग आक्रमण करेगा। समाधि आता है जरासंध मतलब हुआ, जरासंध मतलब जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा में रोग सेंध मारता है तुम्हारे घर में। जरासंध मतलब बुढ़ापा में जो सेंध मारे रोग बार बार होता है, ये जरासंध है। आक्रमण करेगा किस पर? आत्मा पर, ब्रह्म पर आक्रमण करेगा। मथुरा में भगवान रहते हैं ना, अपने शरीर में रहते हैं ना, मथुरा को शरीर माना गया है, तो मथुरा में रहते हैं यानी कि आत्मा अंदर रहती है शरीर के अंदर, और वहाँ जरा मतलब बुढ़ापा जो है बार बार सेंध मारेगा, अब रोगी करेगा, तुमको आक्रमण करेगा। तो इसमें कहा गया है कि 21 बार जरासंध आक्रमण किया था, तो 21 बार अगर बुढ़ापा में बीमार हो तो समझो कि अब की नहीं बचेंगे, अब हमको भागना ही पड़ेगा शरीर से। परमात्मा मथुरा से द्वारिका चले गए, मथुरा छोड़ दिए थे इतने आक्रमण। सोचे कि इतना बार बार आक्रमण कर रहा है, तो आक्रमण कर रहा है तो यहाँ के लोग, मथुरा के लोग परेशान हो जाता है, आक्रमण करता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर गोकुल परेशान हो जाएगा, गोकुल हम जाएंगे तो गोकुल से भागने का कारण यही था कि अगर गोकुल में रहकर हम कंस को मारते हैं तो जरासंध जो है गोकुल में आकर आक्रमण करेगा। कितना दृष्टि ब्रह्म की थी कि गोकुल में रहकर भी सारे राक्षसों का मैं वध किया हूँ, तो कंस को यहाँ से भी मैं वध कर सकता हूँ, लेकिन गोकुल में रहकर अगर मैं वध करूँगा तो जरासंध जो है गोकुल में आके आक्रमण करेगा, हमारी गोपियाँ, हमारी माताओं को परेशान करेगा, हमारी गौओं को परेशान करेगा। आक्रमण यहाँ होगा तो लड़ाई का मैदान ये हो जाएगा। इसलिए नहीं, यहाँ नहीं, चलो मथुरा में जाकर मारेंगे। कि मथुरा में, जब मथुरा में भी इतना आक्रमण किया, भगवान मार सकते थे, लेकिन कहे कि नहीं, हमारे द्वारा इसकी मृत्यु नहीं लिखा है तो मैं कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि अभी बच्चे थे और उसकी मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी, विधाता ने लिखा था कि भीम इसको मारेगा, तो भीम से अभी तो परिचय ही नहीं हुआ है, अभी तो मथुरे या गोकुल की लीला है, अभी हस्तिनापुर गए कहाँ वो। तो इसलिए वो भाग रहे हैं, कहे कि नहीं, मैं अब मथुरा में नहीं रहूँगा। बार बार वो आ जा रहा है, हार जा रहा है, हारने के बाद फिर तैयारी करके फिर आता है। जरा सोचिए, यहाँ से वहाँ चल जाता था मथुरा, ये जो राजगीर से मथुरा चल जाता था, कोई महीना लगता होगा, फिर हार के आता था, फिर तैयारी करके फिर चला जाता था मथुरा। था भगवान सोचे कि मथुरा के लोग परेशान हो गया है, हमारे, हम कंस को मारे हैं, हमसे लड़ाई ना है जरासंध को, लेकिन सबको परेशान करता है, लड़ाई के मैदान बना हुआ है। चलो भैया अब हम लोग यहाँ से भाग जाएं, समुद्र के किनारे रहेंगे, तब जाके द्वारिका को जाने का निर्णय लेते हैं। तो ये कहते हैं कि आक्रमण करेगा। जरासंध वृद्धावस्था है, हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है, जो शरीर के कई अंगों पर धावा बोलता है। दांत टूट गया, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, मतलब ये आक्रमण है जरासंध का, ये आक्रमण है, ये कब अंग को मार रहा है। इसलिए बिल्कुल जब मरने लगे तो सावधान हो जाइए कि भैया चाहे उम्र हो जाए 50 बरस तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा तो भगवान वाला तरीका अपनाइए, छोड़ दीजिए अब शनि, द्वारिका जाइए। द्वार मतलब द्वार, काम मतलब ब्रह्म, ब्रह्म के द्वार जाइए, ब्रह्म का स्मरण कीजिए। भगवान कहते हैं मैं द्वारिका में चला गया था, तुम भी द्वारिका ब्रह्म के द्वार पर चले जा, ब्रह्म के शरण में जाए। अब ये अंग जरासंध और काल यमन एक साथ आ सकते धमके। अब एक बार कहा हुआ कि जरासंध और काल यमन जो था एक साथ आ गया। अब सोचे कि भैया ये दुख से लड़ना होगा, जरासंध तो हमको मारना नहीं, हरा देते थे बार बार, और काल यमन का था कि वो तो बहुत बरियार था, वो किसी को भी मार सकता था, लेकिन उसकी मृत्यु कहाँ छुपी है, इसीलिए कहा जाए कि मैं चित चोर हूँ। हर एक हमारे चित्त में पूर्व में क्या हुआ है, आगे क्या होगा सब पता है, तो जानते थे कि इसकी मृत्यु कहाँ होगी, कौन करेगा। तो भागते जा रहे हैं, आ गए हैं और भागते जा रहे हैं। काल यमन एक साथ आ धमके तो श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारिका जा बसे। कहीं कि एक बार आ रहा है तो मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। द्वारिका अर्थात ब्रह्म का विद्या, ब्रह्म के द्वार चले गए। द्वारिका ब्रह्म का स्थान है, अर्थात श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया। मथुरा मानव गया छोड़कर ब्रह्म विद्या का आश्रय भगवान को भी लेना पड़ा। कहता है कि मथुरा छोड़कर, शरीर छोड़कर भगवान को भी ब्रह्म विद्या का आश्रय लेना पड़ा है। जब वृद्धावस्था अपने साथ काल को भी ले आए, कहा जाता है कि जब वृद्धावस्था में काल भी साथ आ जाए, याद काल यौवन आया है ना, तो काल भी आ जाए, तब द्वारिका ब्रह्म विद्या का आश्रय लो। ब्रह्म विद्या का आश्रय मतलब ब्रह्म का स्मरण करते रहो, क्योंकि अब काल
यौवन आ गया है, काल यौवन आया है, तुमको मारेगा, तो ब्रह्म विद्या का आश्रय लो। ब्रह्म विद्या के द्वार काल और जरासंध के लिए खुल नहीं सकता। ब्रह्म विद्या का जो द्वार है वो काल के लिए और जरासंध के लिए नहीं खुल सकता। ब्रह्मनिष्ठ को काम भोग काल या वृद्धावस्था सता नहीं सकती। जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म के तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको काम भोग अकाल या वृद्धावस्था कुछ भी सता नहीं सकती। वो बराबर ध्यान में रहता है, उसको नहीं बुझाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जरासंध का त्रास अर्थात जन्म मृत्यु का त्रास, जरासंध का त्रास मतलब परेशानी, यानी कि जन्म मृत्यु का परेशानी। जन्म लिया है तो जरा और मृत्यु की व्यवस्था सहनी ही पड़ेगी। और आए कि जन्म लिए हो तो जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु दोनों को सहना ही पड़ेगा। सबके जीवन में ही आएंगे। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काल यौवन पर विजय पाता है। पता है कि प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव, प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवान का भक्ति करता है वही काल यौवन पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम प्रवर्तन पर्वत पर निवास करो। प्रवर्तन जहाँ ज्ञान भक्ति की वर्षा हो रही है, जहाँ ज्ञान और भक्ति की वर्षा हो रही है, वहाँ चले जाओ। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। धन का दुरुपयोग करोगे तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ेगा। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। तीन चीज का अगर सदुपयोग करते हो तो देव बन सकते हो। समय, शक्ति और संपत्ति। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है, और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। और इसी तीनों का दुरुपयोग करोगे तो दैत्य बन जाओगे। समय का दुरुपयोग करोगे, शक्ति का दुरुपयोग करोगे और संपत्ति का दुरुपयोग करोगे। वेश्यावृत्ति और मद्य निषेध, मदपान, ये सब धन का दुरुपयोग है, संपत्ति का दुरुपयोग है। गप करना, चोरी करना, ये समय का दोष है। ये सब चीज सही करना होगा। दुरुपयोग करने वाला दैत्य होता है। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। साफे कह दिया ये भागवत कि भागवत की जो कथा है मनुष्य को देव बनाने के लिए है। मनुष्य से देव बनाने वाली ये कथा है। अगर इसके अनुसार आप चले तो आप मनुष्य नहीं देव बन जाएंगे। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकार, दायित्व तुम पर ही है। अगर कहते हैं, शास्त्र कहता है कि अगर संपत्ति परमात्मा तुमको दिया है तो उसका सदुपयोग करने का दायित्व भी तुमको दिया है कि उसका सदुपयोग करना। ऐसे नहीं संपत्ति आ गया है तो उसका दुरुपयोग करो, उसको सदुपयोग करने का दायित्व भी तुझे भी दिया है। शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद बताए गए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं। लक्ष्मी नीति अनीति दोनों की तरह से प्राप्त धन, नीति हो के चाहे अनीति, पैसा हो धन प्राप्त करने को लक्ष्मी कहते हैं, जिसका सदुपयोग भी होना होगा और दुरुपयोग भी। लक्ष्मी आएंगी तो उसका सदुपयोग भी होगा और दुरुपयोग भी होगा। अलक्ष्मी का परिभाषा है जो नीति हो चाहे अनीति हो, जैसे भी वो धन कमाना है तो उसको लक्ष्मी कहते हैं। अलक्ष्मी का सदुपयोग भी हो सकता है, उस लक्ष्मी का दुरुपयोग भी हो सकता है। महालक्ष्मी, धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी कही जाती हैं। धर्म के अनुसार जो धन तुमको प्राप्त करते हो महालक्ष्मी कही जाती हैं। ऐसा धन हमेशा शुभ कर्मों में ही खर्च होगा। ऐसा धन बराबर शुभ कर्म में ही लगेंगे, अच्छे कर्म में ही लगेंगे। अलक्ष्मी, पापाचार, अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा, ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा और जीव को शांति देने के बदले रुलाता रहेगा। ये धन आएगा तो शांति देने के बदले ये रुलाता रहेगा। शिशु के लालन पालन के में जिसका धन समय लगा रहता है वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है। शिशुपाल की परिभाषा पहले बता दीजिए। शिशुपाल यानी कि शिशुओं के पालन पोषण में ही जो लगा रहता है, समाज को नहीं देखता है और लोगों को नहीं देखता, केवल शिशुओं के अपने बाल बच्चों के पालन पोषण में ही लगा रहता है, वही शिशुपाल है। जो हमेशा संसारिक और भौतिक सुखों के पीछे ही भागता रहता है, वही शिशुपाल है। जो बराबर शारीरिक
शारीरिक और सांसारिक सुखों के पीछे ही भागते रहता है, वही शिशुपाल है। प्रत्येक इंद्रिय को वश में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लेने के बाद ही विवाह करो। विवाह का तरीका बताया गया है, विवाह कब करना चाहिए। कहता है कि प्रत्येक इंद्रियों को वश में करके, पहले जितेंद्रिय बन, इसलिए कि शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन कर, सारी इंद्रियों को अपने वश में कर, और उसके बाद ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर। गुरु के शरण में जा और उसके बाद विवाह करो, तो विवाह से कोई परेशानी नहीं होगी। पहले ब्रह्मचर्य का पालन कर, मतलब इंद्रियों को वश में कर, फिर विद्या प्राप्ति कर, ब्रह्म विद्या प्राप्ति कर, फिर विवाह करो। वो विवाह में आनंद आएगा, उसमें परेशानी नहीं होगी। बिना योग का भोग करने अपने साथ रोग लाएगा। अगर जोगी तुम नहीं हो तो तुम भोग जो भोगोगे वो रोग तुमको लाएगा, रोगी कर देगा। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन कर, ब्रह्म विद्या हासिल कर, उसके बाद विवाह कर, कोई हानि नहीं होगी। तप न होगा तो भोग शरीर को रोगी बनाएगा। अगर तपस्या नहीं करेगा तो शरीर रोगी बनेगा। सभी इंद्रियां शरीर के द्वार हैं, सभी इंद्रियां शरीर के द्वार हैं, और कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी। कृष्ण हैं सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, मतलब आत्मा है। प्रभु तो गोपाल, अर्थात वो मतलब इंद्रिया को नियंत्रण में रखने वाले हैं। गोपाल मतलब सभी इंद्रियों को जो नियंत्रित रखता है, उसको गोपाल कहा गया है। भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं। भगवान जितेंद्रिय बनते हैं, उसके बाद जाते हैं शादी करने। जितेंद्रिय बने बिना शादी नहीं करो, क्योंकि वो तुमको रोग लाएगा। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है, उसके रिश्तेदार बहुत सताते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान का भजन करने लगेगा, उसके रिश्तेदार भी बहुत सताते हैं, कुटांग व्यवहार करेंगे। कुटांग मीराबाई का उदाहरण, बहुत लोगों का उदाहरण है, तुकाराम का उदाहरण है। पत्नी तंग कर रही थी, मीराबाई को भी तंग। जितने साधक हैं ब्रह्म की तरफ जाएंगे, वो परिवार के लोग बहुत तंग करता है। रुक्मिणी भगवान की आद्या शक्ति हैं, संत ही ब्रह्म संबंध करा सकता है। अब रुक्मिणी विवाह की बात आती है। रुक्मिणी विवाह की बात आती है कि अब संदीपिनी मुसिनी वाला आप समझ गए कि वहाँ गए, विद्यालय मथुरा से गए, आ गया। अब रुक्मिणी का विवाह का प्रसंग आया है। किसी सुजोग संत ही ब्रह्म संबंध करा सकता है। संत जो है वही जीव को ब्रह्म का संबंध करा सकता है। शादी जो होता है उसमें संत ही मध्यस्थता करते हैं। संत जो है जीव और ब्रह्म के बीच में मध्यस्थता करके जीव को ब्रह्म से मिलाते हैं, ब्रह्म से विवाह कराते हैं। इसलिए मध्यस्थ की जरूरत होती है। एक कोई मध्यस्थता करेगा तभी विवाह होगी, चाहे वो लौकिक विवाह हो या फिर ब्रह्म के साथ विवाह हो। तो ब्रह्म के साथ विवाह कराने वाले जीव और ब्रह्म की शादी कराने वाले संत होते हैं। संत बीच में रहते हैं और जीव को ब्रह्म विद्या देकर ब्रह्म से विवाह कराते हैं। रुक्मिणी जी भी ब्राह्मण का साथ ली हैं। ब्राह्मण को पत्र लिख कर देती हैं कि कृष्ण का गुण मुझे भा गया है, उनकी लीलाएं मुझे मन को खींच ली है। इसलिए एक पाती मैली को शिशुपाल शादी करना चाहता था। रुक्मिणी जी से शादी शिशुपाल करना चाहता था। शिशुपाल को चढ़ा दिया था ये जरासंध और जो राजा थे जो आक्रमण करते थे मथुरा पर, वो सब उसको कहे कि तुम राजा हो, तुम ही से विवाह कर लो। और रुक्मी जो थे, रुक्मिणी के भाई, वो भी चाहते थे कि राजा से शादी होगी ना, हम राजा हैं तो हमारी बहन की शादी किसी राजकुमार से ही होगी ना। और शिशुपाल राजकुमार थे, इसलिए वो चाहते थे कि उस ग्वाले से मैं शादी नहीं करूंगी। भगवान को ग्वाला लोग कहता था कि उस ग्वाले से मैं शादी नहीं करूंगी। वो जो है रुक्मी जो थे उनके भाई, वो कहते थे नहीं, शिशुपाल को कहते कि बारात लेकर आना। और इतना भाई मजबूत था कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता है। राजा भी चुप रहते थे। रुक्मी ऐसा था। और कह दिया कि पिताजी से
कि नहीं, हम सूचीपाल को वचन दे दिए हैं, वो बारात लेकर आ रहा है, बारात लेकर आएगा, विवाह होगी। जब रुक्मिणी जी को पता चला तो कही कि तो बहुत गड़बड़ हो गया, ब्राह्मण को बुलाई और ब्राह्मण को बुलाकर अपना पत्र लिखी और कहें कि द्वारिका में जाकर प्रभु को दे दीजिए।